हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। आज के नोट्स में आप सुनेंगे द स्टोरी ऑफ द हिडन हिंदू, जिसके लेखक हैं अक्षत गुप्ता जी। इस कहानी में 21 साल का पृथ्वी एक अधेड़ और रहस्यमयी अघोरी ओम शास्त्री की तलाश कर रहा है, जिसे पकड़कर भारत के एक सुनसान द्वीप पर अत्याधुनिक सुविधाओं के बीच भेज दिया गया है। विशेषज्ञों की एक टीम ने जब उस अघोरी को नशे की दवाई दी और पूछताछ के लिए सम्मोहित किया, तो उसने दावा किया कि वह सभी 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग को देख चुका है और रामायण तथा महाभारत की घटनाओं में हिस्सा ले चुका है। जीवन के बाद मृत्यु के नियम को भी बेअसर साबित करने वाले ओम के अविश्वसनीय अतीत से जुड़े खुलासे सभी को हैरान कर देते हैं। उस टीम को यह भी पता चला कि ओम हर युग के दूसरे अमर लोगों की तलाश कर रहा है। ऐसे विचित्र रहस्य अगर सामने आए तो प्राचीन धाराएं हिल जाएंगी और भविष्य की दिशा ही बदल जाएगी। तो यह ओम शास्त्री कौन है? उसे क्यों पकड़ा गया? पृथ्वी उसे क्यों ढूंढ रहा है? सवार हो जाइए ओम शास्त्री के रहस्यों, पृथ्वी की तलाश और हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्यों से भरे अन्य अमर लोगों के कारनामों की इस नाव पर, और चलिए एक रोचक और रोमांचक यात्रा पर। साल 2041। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। कमरे की सूनी दीवारों के बीच का स्थान उनकी सांसों की आवाज़ से गूंज रहा था। इससे पहले कि श्रीमती बत्रा पृथ्वी से पूछ पाती कि उसे क्या परेशान कर रहा है, वह पलटा और एक मजबूत आवाज़ के साथ बोला, मैंने वर्ष 2020 में सब कुछ होते स्वयं देखा है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि उसके जैसा न ही पहले कोई हुआ है और न ही आगे कोई होगा। वही परम सत्य है और वही मृत्यु और विनाश के देवताओं के लिए एक अपराजित चुनौती भी। उत्तेजित होकर 75 वर्षीय श्रीमती बत्रा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुमने अपने पैदा होने के पहले की चीज़ों को देखा है? यह असंभव है। वे हैरान थे कि कैसे वर्ष 2041 में 20 वर्ष की उम्र का लड़का 2020 में हुई घटनाओं को देख सकता है। पृथ्वी ने कहा, आप सही हैं, मैं तब पैदा नहीं हुआ था, किंतु फिर भी मैं उस राजद्वीप के सुविधा केंद्र में एक से अधिक रूपों में मौजूद था। मुझे सब कुछ आज भी ऐसे याद है मानो मैं अभी भी वहीं हूँ और वह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। पृथ्वी को देखते हुए वे फिर बोली, पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई अविश्वसनीय घटनाओं और रहस्यमय चीज़ों को देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए मैं यह विश्वास करने पर मजबूर हूँ कि ऐसे कुछ सत्य और रहस्य जरूर हैं जो मेरे जैसे एक औसत दिमाग की समझ से बाहर है। आंखों में आंसू पोंछते हुए वे आगे बोली, मैं एक मामूली व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहती थी और शांति से मरना चाहती थी। मुझे एक संतोषजनक मृत्यु वर्ष 2020 में प्राप्त हो सकती थी। तब सब कुछ अच्छा था। काश मैं तब खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कर पाती, लेकिन सब कुछ बदल गया। श्रीमती बत्रा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। पृथ्वी ने उन्हें संभलने का समय देते हुए वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। एक लंबे समय अंतराल के बाद वे बोली, न तो मैं तब उस समय का हिस्सा बनना चाहती थी और न ही अब इस समय का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? पृथ्वी ने आशा भरी नज़रों से जवाब दिया, क्योंकि मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ और आप आखिरी व्यक्ति हो जिसने उसे देखा था। श्रीमती बत्रा पृथ्वी की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने अपना सब कुछ उस अभियान में खो दिया और मुझे पता भी नहीं कि कैसे और क्यों। हाँ, मैंने उसे देखा है, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कौन था। तुमने कहा कि तुम भी उस राजद्वीप पर मौजूद थे, तो बताओ मुझे वर्ष 2020 में उस द्वीप पर क्या हुआ था? तुमने कहा तुम उसे खोज रहे हो, वह भी उस समय उस द्वीप पर था। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन था। तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, बताओ मुझे। पृथ्वी कुछ देर श्रीमती बत्रा को देखता रहा, फिर आखिरकार उसने पूछा, अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो क्या आप मुझे वह सब कुछ बताएंगी जो आप जानती हैं? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। बस मुझे बताओ कि वर्ष 2020 में ऐसा क्या हुआ
जिसने मेरी मृत्यु के समय को बदल दिया। मैं अब बिना जाने मरना नहीं चाहती। मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों मुझे इसके लिए चुना गया? पृथ्वी श्रीमती बत्रा की उन बूढ़ी व आशा भरी नज़रों को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उन्हें बताने लगा।